नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रश्नोत्तर देख रहे थे और उसी से संबंधित यह आज हमारी तीसरी क्लास है। और उससे संबंधित हमने काफ़ी तथ्य और प्रश्नोत्तर देख लिए हैं, लेकिन कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बचे हुए तथ्य हैं और प्रश्नोत्तर हैं वो लेके मैं आज आई हूँ। आज हम बात करेंगे संप्रदाय निरपेक्ष कवि, अर्थात हम इससे पहले विभिन्न संप्रदाय के कवियों को देख रहे थे, जैसे वल्लभाचार्य जी हैं, हित हरिवंश थे, हरिराम जी थे, चतुर्भुज दास थे। ये क्या थे? ये संप्रदाय से किसी न किसी संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदायों से संबंधित कवि थे। सूरदास जी, ये सब और अष्टसाप के कवि। तो मैं आज दो कवियों के बारे में लाई हूँ। एक तो मीराबाई है कवित्री और दूसरे हैं रसखान जी, जो कृष्ण काव्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं दोस्तों। और ये संप्रदाय निरपेक्ष कवि भी हैं और ये अष्टसाप में भी नहीं आते हैं, तो हम इनके बारे में आज जानेंगे। पहले हम इन दोनों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, फिर जो बचे हुए प्रश्नोत्तर हमारे बचे हैं कुछ, उन पे हम बातें करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम मीराबाई जी के बारे में जानते हैं कि मीराबाई जी दोस्तों, मीराबाई जी का जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता निकट एक कुड़की नामक गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था, मेड़ता में। ठीक है दोस्तों, और ये कुड़की नामक गांव हुआ है और मेड़ता स्थान है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था राठौर रतन सिंह के घर में इनका जन्म हुआ था। जो मेड़तिया के राठौर थे रतन सिंह, उनकी ये पुत्री कहलाती हैं, कौन? मीराबाई जी। और पौत्री किसकी कहलाती है? राव दूधा जी। दोस्तों, एक बार पूछा गया था कि मीराबाई के दादाजी का नाम क्या है, तो राव दूधा जी इनके दादाजी का नाम है, ऐसा भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं कि इनका विवाह कहाँ हुआ था दोस्तों। इनका विवाह हुआ था ये तो आप लोग जानते ही हैं बहुत सी बातें मीराबाई जी के बारे में, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो डिटेल से। इनका विवाह हुआ था राणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे भोजराज, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। कौन थे ये? राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। और इनका विवाह हुआ था 1516 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1516 ईस्वी में। आप देख रहे हैं कि 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1516 ईस्वी में इनका विवाह हो जा रहा है। तो मात्र कितने वर्ष में? 12 वर्ष में इनका विवाह हो जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि पति की मृत्यु हो जाती है, इनके जो भोजराज जी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और ये फिर वृंदावन चली जाती है दोस्तों। ठीक है, और वहीं अपनी क्या करते हैं, ये अपनी भक्ति कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं और माधुरी उपासना में ये समाहित हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनकी भक्ति क्या है? माधुरी भाव की है। यह भी पूछा जाता है कि मीराबाई की भक्ति कैसी है, तो इनकी भक्ति माधुरी भाव की है। और हमने पढ़ा था कि सूरदास की क्या है? सख्य भाव की, और तुलसीदास की दास्य भाव की है दोस्तों, यह भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये जब मीराबाई भक्त के रूप उन्होंने धारण किया, तो उनके परिवार वालों ने, समाज वालों ने और सबसे उनको क्या करना पड़ा? लड़ना पड़ा, इस चीज़ से अपमानित होना पड़ा, काफ़ी उनको प्रताड़ना किया गया। इस बारे में यह भी आप लोग जानते होंगे। फिर वो जब वृंदावन में गई दोस्तों, तो उनकी भेंट किससे हुई? जो चैतन्य मत के कवि थे, चैतन्य मत के जो भक्त थे जीव गोस्वामी, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी वृंदावन में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो भी कृष्ण भक्त थे, तो वहाँ उनकी भेंट किससे हुई थी? जीव गोस्वामी जी से। क्योंकि पूछा जाता है कि वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात या भेंट किससे हुई थी, तो मीराबाई की भेंट हुई थी जीव गोस्वामी जी से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि जो मीराबाई जी होती हैं वो वृंदावन से द्वारका चली जाती है और वहाँ एक रणछोड़ जी का मंदिर होता है और वहीं पर वो भजन कीर्तन करती है और वहीं पर द्वारका में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कभी और किंवदंतियाँ भी मिलती है कि मीराबाई क्या हो गई थी, वहाँ जो कृष्ण की मूर्ति थी उसी में समाहित हो गई थी।
उनके गुरु के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। उनके गुरु का नाम था रैदास। संत कवि रविदास जो हैं, जो रामानंद के शिष्य हैं, रैदास जी, ये मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। और मीराबाई की भाषा भी पूछी जाती है दोस्तों, जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज। और मैंने बोला भी था कि उनका जन्म राजस्थान में हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भाषा में राजस्थानी पुट रहेगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर उनके गुजराती भाषा के पुट भी मिलते हैं उनकी रचनाओं में, और खड़ी बोली व पंजाबी का भी मिश्रण उसमें रहता है दोस्तों, ठीक है। अगला है, वो श्री कृष्ण जी का स्मरण करती थी, तो वो किस रूप में करती थी, ऐसा भी पूछा जाता है कि उन्होंने कृष्ण जी का स्मरण किस रूप में किया। तो उन्होंने गिरिधर नागर के रूप में किया दोस्तों। किस रूप में किया है? गिरिधर नागर के रूप में, गिरिधर हो गए, गिरिधर नागर के रूप में उन्होंने कृष्ण जी का स्मरण किया है, ठीक है दोस्तों। और उनकी जो भक्ति थी वो शास्त्रीय स्वरूप भी थी, और उनके काव्य में भी यह मिलता है। और जो रस का प्रयोग उन्होंने किया है दोस्तों, उन्होंने श्रृंगार वर्णन में वियोग की प्रधानता है, जो विप्रलंभ श्रृंगार कहते हैं, वियोग श्रृंगार, उसकी प्रधानता उनके काव्य में मिलती है, ठीक है दोस्तों। और कहीं कहीं पर शांत रस भी देखने को मिलता है। तो रस की बात करेंगे तो हम श्रृंगार, और उसके बाद शांत रस उनके काव्य में मिलता है। फिर मीरा ने कृष्ण की कल्पना क्या कैसे की है दोस्तों? मीरा जी ने जो कृष्ण की कल्पना की है वह पति रूप में की है। मेरे तो वही पति कहती है ना, वो मीराबाई क्या कहते हैं, मेरे पति सो ही कहते हैं। तो फिर क्या है कि इनके पद जो हैं वह 3 भाग में मिलते हैं दोस्तों। इनके मीराबाई के पद क्या मिलते हैं? 3 भागों में इनके पदों को बांटा गया है। पहला है लीला गान में, दूसरा विनय में, तीसरा व्यक्तिगत अनुराग में। और ज़्यादा लोग तो इसी को करते हैं कि व्यक्तिगत अनुराग के रूप में लिखा है उन्होंने, ऐसा नहीं है। लीला गान भी किया है उन्होंने, और विनय भी किया है दोस्तों, ठीक है। तो 3 भाग में उनके पद मिलते हैं मीराबाई जी के। मीराबाई की पदावली ही उनकी प्रमाणित रचनाओं के बारे में, वैसे तो उनकी बहुत सी रचनाएं हैं मीराबाई की, जैसे गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सुरोठा संग्रह, फुटकल जो पद हैं मीराबाई की पदावली उनको कहा जाता है। जो ये है फुटकल रचनाएं हैं, इसमें ये मीराबाई की पदावली। तो उनकी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन जो मीराबाई की पदावली है विभिन्न विद्वानों द्वारा इसी को ही उनकी प्रमाणित रचना माना जाता है, और बाकी रचनाओं को नहीं माना जाता है दोस्तों। और इसमें केवल क्या है, फुटकल रचनाएं हैं, और इसी को ही विद्वान प्रमाणित मानते हैं। तो दोस्तों ये हैं मीराबाई के बारे में विभिन्न तथ्य। कुछ पंक्तियां भी हैं उनकी जो हम आगे बात करेंगे, जो पूछी जाती हैं। अगले हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं रसखान जी। कौन है दोस्तों? रसखान जी हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं, और इनका मूल नाम पूछा जाता है सैयद इब्राहिम। क्या है? सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम है। और इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1533 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म स्थान के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। इनका जन्म हुआ था पिहानी हरदोई में। कहाँ दोस्तों? पिहानी हरदोई में इनका जन्म हुआ था। तो कभी पिहानी पूछ लिया जाता है, कभी हरदोई पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम है, सैयद इब्राहिम। और इनके दीक्षा गुरु दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि विठल नाथ जी के गुरु कौन हैं? तो सॉरी, रैदास के, रसखान के गुरु कौन है दोस्तों? माफ़ी चाहती हूँ। तो रसखान के गुरु हैं विठल नाथ। और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, अभी करंट में भी ये टीजीटी, यूपी टीजीटी में आई थिंक पूछा गया है कि रसखान के गुरु कौन हैं? तो ये हैं विठल नाथ जी, रसखान के गुरु हैं। इनके कवित्त सवैया तो बहुत ही फेमस हैं दोस्तों, और ये एनसीईआरटी बुकों में भी रखे गए हैं कवित्त सवैया। तो इनके क्या हैं, ये कवित्त सवैया बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं रसखान जी के कवित्त सवैया। क्या किया है इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की पथ परंपरा को छोड़कर क्या किया है, कवित्त सवैया का मार्ग अपनाया है। कवित्त सवैया के अतिरिक्त इन्होंने दोहे भी लिखे हैं, और इनकी भाषा क्या है, शुद्ध परिमार्जित और साहित्यिक ब्रज है दोस्तों। क्या है? साहित्यिक ब्रज है। और श्रृंगार रस का वर्णन इन्होंने किया है। इनके काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। वात्सल्य रस का भी चित्रण इन्होंने किया है दोस्तों। विभिन्न विद्वान इनको पीयूष वर्षी मानते हैं। पीयूष वर्षी अर्थात अमृत की वर्षा करने वाला। आपने भी देखा होगा कि इनकी पंक्तियां जो होती हैं वो बहुत ही
बहुत ही ऐसी होती है जैसे पीयूष की वर्षा, अमृत की वर्षा हो रही हो इनकी पंक्तियाँ पढ़ के, ऐसा लगता है। अब जो एक मूल गोसाई चरित है दोस्तों, क्या है मूल गोसाई चरित रचना, इसमें तुलसी द्वारा रचित जो रामचरितमानस की कथा है वह सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने रसखान को ही सुनाया है, ऐसा मिलता है कि किसमें मिलता है, मूल गोसाई चरित के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की वो सर्वप्रथम किसे सुनाई, रसखान जी को ही सुनाई। तो पूछा जाता है कि तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसको सुनाई, तो रसखान जी को सुनाई। और यह कैसे प्रमाणित होता है कि रसखान जी को ही सुनाई, तो वो मूल गोसाई चरित्र के द्वारा ही प्रमाणित होता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि तुलसीदास जी ने रसखान जी को रामचरितमानस सर्वप्रथम सुनाया। और ये क्या थे रसखान, ये तो आप जानते ही हैं कि मुसलमान कवि थे। तो इन्हीं पर भारतेंदु जी जो हमारे आधुनिक काल के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उन्होंने एक पंक्ति कही है, इन मुसलमान हरिजन जनन पर कोटिन हिंदू वारिये, कि ऐसे अगर एक भी मुसलमान हो तो उसमें तो बहुत कोटिन मतलब लाखों करोड़ों हिंदू क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे उनको, वारी वारी जाएंगे, ऐसा भारतेंदु जी ने कहा है इनके बारे में। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, रसखान जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके बारे में मैं अपने शॉर्ट वीडियो में भी कर चुकी हूं, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में जान रहे हैं तो कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, इसमें स्फुट पद हैं, ठीक है दोस्तों, स्फुट छंद में यह रचना की गई है। तो पहली रचना है दोस्तों इनकी क्या है, सुजान रसखान, जिसमें स्फुट छंद हैं और 181 सवैये हैं दोस्तों, 17 कवित्त हैं, 12 दोहे और 4 सोठे इसमें हैं। अर्थात जो सुजान रसखान है इसमें कुल 214 क्या हैं, कुल 214 छंद हैं। कितने दोस्तों, 214 छंद हैं। पूछा जा सकता है कि सुजान रसखान में कुल कितने छंद हैं, 214 छंद हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या किया है इन्होंने, भक्ति, प्रेम और राधा कृष्ण के रूप माधुरी का वर्णन किया है, वंशी मोहिनी और कृष्ण लीला का भी गान इन्होंने किया है सुजान रसखान में। सुजान लगा है आगे से तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सुजान रसखान की रचना है। दूसरी है इनकी दान लीला, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें इन्होंने 11 छंदों का वर्णन किया है। कितने दोस्तों, 11 छंदों का वर्णन किया है और यह लघु प्रबंधात्मक काव्य है। और प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग के अनुसार इन्होंने राधा कृष्ण संवाद के रूप में इसका चित्रण किया गया है। किसमें, दान लीला में राधा कृष्ण संवाद है इसमें दोस्तों, ठीक है, राधा कृष्ण जी की बातें हैं। तीसरा है अष्टयाम। अष्टयाम क्या है दोस्तों, इसमें आठों पहर की जो बात होती है, मतलब दिनचर्या होती है, कई दोहों के माध्यम से जो श्री कृष्ण जी थे उनके प्रातः काल जागरण से रात्रि शयन तक, ठीक है दोस्तों, सुबह उठने से रात को सोने तक की दिनचर्या और उनके जो क्रियाकलाप हैं उनका वर्णन इन्होंने अष्टयाम में किया है दोस्तों। अगला है एक अष्टयाम की रचना रहीम ने भी की है दोस्तों, आप जानते होंगे, जिसमें उन्होंने राम जी के दिनचर्या का वर्णन किया है। रहीम दास जी कृत अष्टयाम में श्री राम के दिनचर्या का वर्णन किया है, और जो रसखान जी ने अष्टयाम लिखा है उसमें कृष्ण जी की दिनचर्या का वर्णन किया है, यह भी हमें ध्यान देना है। और इनकी भाषा क्या है ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, शुद्ध परिमार्जित साहित्यिक ब्रज है। माधुर्य और प्रसाद गुण की प्रधानता इन्होंने अष्टयाम में प्रदर्शित की है दोस्तों। और एक और रचना है इनकी प्रेम वाटिका। क्या है दोस्तों, प्रेम वाटिका, जिसकी रचना 1614 ईस्वी में हुई थी और यह रसखान जी की अंतिम रचना भी मानी जाती है दोस्तों। इसमें भी 53 दोहे हैं और लघु कृति है ये, और राधा कृष्ण को माली और मालिन रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। और उस प्रेम का उद्यान, प्रेम उद्यान आप प्रेम वाटिका से लगा सकते हैं कि प्रेम का जो बगीचा है उसको सींच रहे हैं माली और मालिन बनकर, कौन, राधा और कृष्ण जी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी और मैं पूरी कोशिश करती हूँ दोस्तों आपको समझाने की, और मैं और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी। आप फीडबैक ज़रूर दें कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों के साथ आगे। हमारे प्रश्न कुछ प्रश्न हैं जो बचे थे हमारे कृष्ण काव्य से संबंधित, तो उनको देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। तो वल्लभाचार्य जी जो प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि हैं वल्लभ संप्रदाय के, शुद्धाद्वैतवाद इनका दार्शनिक ग्रंथ है, दार्शनिक संप्रदाय है, ठीक है दोस्तों।
तो इनकी रचना पूछी गई है कि कौन सी है। ऑप्शन है महाभाष्य, अध्यात्म रामायण, अणुभाष्य, सिद्धांत संग्रह। तो आप तो जानते हैं कि अणुभाष्य क्या है, वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ है और यह इनका अधूरा ग्रंथ था जिसे इनके पुत्र विठल नाथ जी ने पूरा किया। इनकी और भी रचनाएं हैं दोस्तों, पूर्ण मीमांसा भाष्य, तत्वदीप निबंध, सुबोधिनी टीका, श्रृंगार रस मंडन। ठीक है दोस्तों, यह भी हमें ध्यान देना है। और जो अध्यात्म रामायण है ये किसकी रचना है, ये माधव दास की है। ये अध्यात्म रामायण किसकी है दोस्तों, माधव दास चरण द्वारा लिखा गया है ये। और जो महाभाष्य है यह पतंजलि का ग्रंथ है, ये तो आप जानते ही होंगे, महाभाष्य पतंजलि जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी हमारा अणुभाष्य वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, हित 84 क्या है दोस्तों। महत्वपूर्ण रचनाओं को मैंने लिया है दोस्तों, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हित 84 के रचयिता कौन है, तो कौन है दोस्तों, हित से आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हित दिया है तो हित से आप रिलेट कर सकते हैं कि हित हरिवंश इसमें है हित, तो हित हरिवंश की यह रचना है हित 84। ठीक है दोस्तों, हित 84 राधा सुधानिधि तथा यमुनाष्टक ये हित हरिवंश की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, 3 रचनाएं हैं, हित 84, राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक हित हरिवंश की रचनाएं हैं दोस्तों। और इनके जो सिद्धांत के पद तथा केलीमाल है ये किसके हैं, ये हरिदास जी के हैं। क्या हैं कि सिद्धांत के पद और केलीमाल रचना किसकी है, ये हरिदास जी की हैं। और जबकि जो छीत स्वामी हैं इनकी रचनाओं का संकलन क्या है, पदावली नाम से है। छीत स्वामी की रचनाओं का संकलन कैसे है दोस्तों, पदावली नाम से है। और नंददास की तो आप जानते ही होंगे, कुछ रचनाओं के पीछे मंजरी लगा है, जैसे अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी। ठीक है दोस्तों, और कुछ और रचनाएं हैं, सुदामा चरित, प्रेम बारह खड़ी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दसम स्कंद। ये किसके हैं, ये हमारे नंददास जी की रचनाएं हैं, जो जड़िया कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार हम देख चुके हैं ये प्रश्न को, उम्मीद करते हैं आपको रट गए होंगे ये प्रश्न, और अच्छी बात है, रटना भी चाहिए। तो ऑप्शन है चतुर्भुज दास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है दोस्तों मुझे, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट ही किया है मैंने, तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ और प्रश्न भी अपने हिसाब से थोड़ा छोटा करने की कोशिश करती हूँ, इसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ दोस्तों। तो कौन नहीं है, क्या देखना है हमें, कौन नहीं है वल्लभाचार्य जी के शिष्य। तो मैंने क्या बोला था दोस्तों, कैसे याद करना है हमको, कुंभ सूर परम कृष्ण। तो देखो, कुंभ सूर परम, एक और हैं कृष्ण, ये किसके शिष्य हैं दोस्तों, ये हैं हमारे वल्लभाचार्य जी के। किसके हैं दोस्तों, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और जो हमारे चतुर्भुज हैं ये किसके हैं, ये हमारे विठल नाथ जी के शिष्य हैं, जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। तो विठल नाथ जी के शिष्य को कैसे लन करेंगे, चतुर गोविंद छीत नंद, ऐसे हम लन कर सकते हैं किसके, विठल नाथ जी के शिष्यों को। ठीक है दोस्तों, कुंभसूर परम कृष्ण, ऐसे वल्लभाचार्य के शिष्यों को करना है हमने, कुंभसूर परम कृष्ण करके। और जो गोविंद छीत चतुर नंद, ऐसे करना है दोस्तों विठल नाथ जी के। क्या करना है, गोविंद छीत चतुर्नंद, ये एक वो भी है दोस्तों, क्या कि इनके जन्म के अनुसार, क्रम के अनुसार कभी कभी पूछा जाता है, तो हम ऐसे ट्रिक से याद करेंगे तो हम क्रम भी नहीं भूल पाएंगे कि कुंभसूर परम कृष्ण, गोविंद छीत चतुर्नंद, गोविंद छीत चतुर्नंद, मैं कहीं पे स्किप कर रही थी, तो ऐसे है गोविंद छीत चतुर्नंद, ऐसे मैंने याद किया था। तो आप भी अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए दोस्तों, कहीं कहीं पे जो बहुत सी चीज़ें होती हैं वो ट्रिक के द्वारा ही हम लंबे समय तक याद कर पाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो जुगलमान चरित नामक ग्रंथ किसने लिखा है, ऑप्शन है कृष्णदास, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। तो कौन है दोस्तों जुगलमान चरित के लेखक, ये है हमारे कृष्णदास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 है, कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं।
तो क्या है प्रश्न, कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि। तो प्रतिनिधि कवि सभी याद कराए थे मैंने कि संत काव्य के, सूफी काव्य के, राम काव्य के और कृष्ण काव्य के। तो कृष्ण काव्य के आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सूरदास जी प्रतिनिधि कवि हैं, तुलसीदास जी राम काव्य के प्रतिनिधि कवि, संत काव्य या ज्ञानाश्री शाखा के कबीरदास जी हैं और प्रेमाश्री शाखा अर्थात सूफी काव्य के जयसी जी प्रतिनिधि कवि हैं दोस्तों। अगला है प्रश्न संख्या 6, तत्वदीप निबंध के लेखक हैं। तो तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी हमने फर्स्ट प्रश्न में ही शायद इस पे बात की थी, इस रचना पे। तो नाभादास निम्बार्काचार्य, नंददास वल्लभाचारी। तो कौन है दोस्तों, वल्लभाचारी जी। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तत्वदीप निबंध के लेखक वल्लभाचारी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुवचरित क्या है दोस्तों, ध्रुवचरित रचना है, किसकी है दोस्तों ध्रुवचरित रचना, रसखान, हरिदास, भिखारीदास, नरोत्तम दास। तो ध्रुवचरित के रचनाकार हैं दोस्तों हमारे नरोत्तम दास जी। ठीक है दोस्तों, नरोत्तम दास जी की रचनाएं हैं ध्रुवचरित, सुदामा चरित, विचारमाला। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखना है कि नरोत्तम दास जी की 3 रचनाएं जो पूछी जाती हैं। आगे है सुदामा चरित। ठीक है दोस्तों, मैंने ये जानबूझ के रखा है ये यहाँ पे। इसके लेखक हैं नंददास, रत्नाकर, सूरदास, कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया यहाँ ऊपर कि जो हमारे क्या है नरोत्तम दास जी हैं, इन्होंने भी सुदामा चरित की रचना की है। अब यहाँ तो ऑप्शन में सुदामा नरोत्तम दास है ही नहीं, तो आप कोई नहीं लगाना है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये रचना किसकी है, यह रचना है हमारे नंददास जी की, क्योंकि सुदामा चरित 2 लेखकों ने रचा है दोस्तों, नंददास जी ने भी और नरोत्तम दास जी ने भी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं, तो ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि छीत स्वामी जी हैं अपने विठलनाथ जी के शिष्य। तो ये हैं कृष्ण काव्य के कवि। गोविंद छीत चतुर नंद, ऐसे लर्न करना है बोला था मैंने, तो ये कृष्ण काव्य के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, वल्लभाचार्य, नंददास, हरिदास, विठलनाथ। किसने कहा दोस्तों, ये कहा है विठलनाथ जी ने, कि इनकी मृत्यु के समय में इन्होंने कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जागो कछु लेनो होय सो ल्यो। ठीक है दोस्तों, कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना है वो ले लो, ऐसा विठलनाथ जी ने कहा। किसके बारे में, हमारे सूरदास जी के बारे में। अगला प्रश्न है, विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया। किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया दोस्तों, बाल कृष्ण की उपासना, युगलोपासना, राधा स्तुति, कांता भाव की उपासना। तो उन्होंने किया है युगलो उपासना। कहा जाता है कि वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी ने केवल कृष्ण की उपासना का वर्णन किया था, उन्होंने राधा को स्थान नहीं दिया था। लेकिन जो विठलनाथ जी हैं उन्होंने युगलो उपासना, मतलब राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति का की पूजा की उन्होंने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मीरा के पदों में मुख्य है। तो मुख्य क्या है मीरा के पदों में, अपूर्व भाव विह्वलता, रहस्यानुभूति, आत्मसमर्पण या भगवत विरह पीड़ा। तो क्या है दोस्तों, अपूर्व भाव विह्वलता भी है और आत्मसमर्पण भी है, भगवत विरह पीड़ा भी है। तो ACD ये हमारा हो जाएगा, और यह है रहस्यानुभूति नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 14, मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है उन्होंने, गोकुल के गांव में, मथुरा में, घने जंगल में या नदी किनारे। तो कहाँ बसने की उन्होंने इच्छा प्रकट की है, उन्होंने की है गोकुल के गांव में। ठीक है दोस्तों, कहाँ बसने की है, उन्होंने कहा है मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ठीक है दोस्तों, कि मनुष्य होकर मैं वहीं रहना चाहूँगा जहाँ गोकुल के ग्वारन रहते हैं। ठीक है, और वहाँ रह के नंद की गैया चराऊँगा, ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत अच्छी पंक्ति कही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, सूरदास ने किस कृति में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सूरदास ने अपने किस ग्रंथ में अपनी वंश परंपरा, मतलब अपने बारे में, अपने वंश के बारे में उन्होंने वर्णन किया है।
सूरसागर में, साहित्य लहरी में, सूर सरावली में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में किया है दोस्तों इन्होंने? साहित्य लहरी में। और साहित्य लहरी के अनुसार ही कहा जाता है कि जो सूरदास जी हैं ये जो आदिकाल के हमारे कवि हैं चंद्रवरदायी, उनके वंश में आते हैं, या ये उनके चंद्रवरदायी इनके वंशस्थ हैं, ऐसा माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। हमारे भक्ति काल से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर हमने देख लिए हैं। अब हम रीति काल शुरू करेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए हमारे चैनल हिंदी IQ के साथ बने रहिए, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।